योगी के राज में हम लोग बहुत सुरक्षित है और हम लोग प्रतिदिन मंदिर आते हैं और ये भोलेनाथ का मंदिर मनकामेश्वर यहाँ जो भी अपनी मुरादें मांगता है उसकी जरूर पूरी होती है और मन की कामना सबकी पूरी होती है। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब लोग आइए, दर्शन पाइए और जरूर आइए। बोलिए हर हर महादेव। जब से योगी आए हैं, मोदी योगी, वो ही सारी उनकी तरक्की हुई है। जितना हम लोग के मंदिर, जगह जगह हर मंदिर में जहाँ जाइए, इसके पहले कांग्रेस के राज में कभी हम लोग नहीं जाने कि कोई मंदिर में बदलाव आया हो। लोग आगे भी चाहते हैं कि हमारे योगी ही जी हमारे मुख्यमंत्री रहे और हमारे और भी जो सनातन धर्म के लोग हैं इनसे जुड़े और सनातन धर्म को आगे की तरफ ले जाएं। योगी जी का नाम लेते हैं तब दूसरा काम करते हैं। क्यों अगर वो ना होते ना ये शब्द निकल ना पाते, ना आप ऐसे बोल पाते, ना हम ऐसे बोल पाते। ठीक है, योगी सरकार ने कैसी व्यवस्थाएं की? हमारे यूपी में योगी सरकार की व्यवस्था बढ़िया है। भोले बाबा है जो खींच लेते हैं अपने तरफ से। योगी जी तो कावड़ियों के ऊपर फूल भी बरसा रहे हैं। हाँ, बरसा रहे योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु जो यहाँ पे अपनी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। उसी के नाम पे मनकामेश्वर मंदिर का नाम पड़ा है। तो हम आज श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, जो इस बार की व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं। तो ये सब जानते हैं, श्रद्धालुओं से बात करते हैं। आप कब से आ रही हैं मनकामेश्वर? 25 साल हो गए, डेली हम लोग का नियमित आना है, डेली आना है। तो पहले से अब क्या बदला मंदिर में? बहुत बदला। जब से मोदी सरकार आ गई है तो एकदम हर परण मंदिर में पूरा बदलाव आ गया है। समझ लीजिए, हर जगह जगह जितनी मंदिर है सब इतनी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी है सुरक्षा व्यवस्था हम लोग की। से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी, अब कैसा महसूस? अब तो महिलाएं हैं सुरक्षित है। योगी के राज में हम लोग बहुत सुरक्षित है और हम लोग प्रतिदिन मंदिर आते हैं और ये भोलेनाथ का मंदिर मनकामेश्वर यहाँ जो भी अपनी मुरादें मांगता है उसकी जरूर पूरी होती है और मन की कामना सबकी पूरी होती है। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब लोग आइए, दर्शन पाइए और जरूर आइए। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। पहले से जैसे पहले बैरिकेटिंग नहीं लगी थी, क्या ये योगी सरकार में ये सब लगा है ना? हाँ, जब से योगी आए हैं, मोदी योगी, वो ही सारी उनकी तरक्की हुई है। जितना हम लोग के मंदिर, जगह जगह हर मंदिर में जहाँ जाइए, इसके पहले कांग्रेस के राज में कभी हम लोग नहीं जाने कि कोई मंदिर में बदलाव आया हो। अब बड़े आराम से सब बैठने उठने की व्यवस्था बहुत अच्छी कर। हाँ, बैठने की सब व्यवस्था है। हम लोग बैठ के भजन करते हैं डेली नियमित 1 घंटे। उसके बाद छुट्टी होती, 7 बजे क्या रहते, पूजा करके भजन होता है, उसके बाद हम लोग घर जाते। डेली भजन होता है। अब हम लोग की छुट्टी हुई है, जयकारा लगा के तब बोल सच्चे दरबार की जय, सदगुरु महाराज की जय, भोलेनाथ सरकार की जय, मनकामेश्वर महाराज की जय, पवन सुत महाराज की जय। लोग आगे भी चाहते हैं कि हमारे योगी ही जी हमारे मुख्यमंत्री रहे और हमारे और भी जो सनातन धर्म के लोग हैं इनसे जुड़े और सनातन धर्म को आगे की तरफ ले जाएं। अब हम लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा और बहुत मतलब अपने धर्म के प्रचार के लिए हमको इनको योगी और मोदी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पहले से कितनी मजबूत व्यवस्थाएं हुई हैं? बहुत ज्यादा, बहुत सरकार की तरफ से बहुत 100% व्यवस्था सही है। हम लोग पहले आते थे, ये बिल्कुल बहुत साल से आ रहे हैं और पहले ना इस तरह मंदिर का विकास हुआ था, इस तरह मंदिर का विकास भी नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। अब हम लोग चाहते हैं कि आगे भी हम यही सरकार चाहते हैं। हाँ, सोमवार के दिन बहुत भीड़ होती है, तो क्या प्रशासन अच्छे से कवर करती है? हम लोग अच्छे से दर्शन करवा पाते? बिल्कुल। शाम की नहीं आती हो क्या? शाम के आके देखो, कल इतना भीड़ मानोगी नहीं, 1-1.5 लाख आदमी थे कल।
कल मैं आई नहीं थे शाम को ना। शाम को भी यहाँ शाम को भजन श्रृंगार नहीं पूरा सामान आइए, भजन कीर्तन शायद आइए। भोलेनाथ का श्रृंगार देखिए महाकाल की तरह होता है, बहुत रात में। हाँ, शाम को जरूर कवर करेंगे। बिल्कुल शाम के कवर करेंगे। शाम का भजन कीर्तन आपका मन मोह लेगा, आप खुद नहीं जाएंगे यहाँ से। और सुनिए सोमवार के तो आवश्यक आना, सोमवार के दिन आके देखो, आइए जरूर। सोमवार के अगर आना ना तो इस समय का भीड़ लाइन में देखेंगे। हाँ। और उस समय के फिर झूमते नाचते फिर बता नहीं रात में रात को सोमवार को अब बताए तो नहीं, कितना बताए अंत नहीं है। बहुत अनगिनत लोग थे। अरे कितने लोग लौट गए बाहर, हम लोग खड़े थे, बाप रे। तो हम कहे पुलिस भैया हमको भूख लगी है। हम लोग आगे भी चाहते हैं ये बुढ़ाई के कि शरीर हमारे योगी और मोदी की ही सरकार बने। इसके लिए सबसे अपील कर रहे हैं कि आप उनको ही वोट दें। जय भोले जय। सोमवार को आइए, इसे डेली आइए तो देखना बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ रहा है इस तरह विकास हुआ है योगी सरकार में। योगी सरकार, हाँ योगी सरकार। बहुत मंदिरों को बहुत बदल दिया। अरे आप क्या बात करें, कोने कोने जगह जगह जो मंदिर रो रही थी वो आज जागृत हो गई बेटा इनको राज में। देखिए जो बात है। अब तो बहुत दिन से आती हैं, तो पहले बैठने की व्यवस्था बीता है। हाँ, तो पहले बैठने उठने की व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, अब कैसे बदल नहीं था, बस इतना था अगर आप कैसे पैर जाए तो जमुना जी में चली जाएं आप। हाँ, ऐसा था। इतना मतलब जगह कम थी और भोलेनाथ थे। अब बस ये था, अब बस कह तो नहीं, एक लाइन आप जा रहे हैं, एक लाइन, बस इतनी जगह थी। अब देखिए अब कम पड़ गया है जगह उनको। फिर इस यहाँ पे आके कैसा लगता है, क्या आस्था का माहौल है? यहाँ तो मतलब ये बहुत पुराना मंदिर है, कोई आज का तो है नहीं, बहुत पुराना है। अब तो इसकी और भव्यता बढ़ती जा रही है, आप देख ही रही हैं दिन ब दिन यहाँ पे भक्तों की कितनी बड़ी लाइन होती है। तो यहाँ पे आके बहुत सुकून और शांति का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि हमारे भगवान यहाँ पे विराजमान है। आप कब से यहाँ पे आ रही हैं? हम तो यहीं की पैदाइश है, जब मौका मिलता है तब चले आते हैं, जब बाबा बुलाते हैं तो अभी अब मतलब पहले से और अब में कितना मनकामेश्वर मंदिर बदला, कितना अंतर हुआ? बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले आप देख रही हैं तो वो केवल सामने एक था मंदिर था, वही था, और इधर बगल में जो देख रहे हैं वो सब था। अब ये सारा प्रांगण जो बना है ये अभी साल 2 साल में 3 साल के अंदर चेंज हुआ है, तो ये अभी विस्तार इसका हुआ है 2-3 सालों में। लगता है कि योगी सरकार आने से मंदिर बहुत बदल गई। हाँ, चेंजेस तो आए हैं, उनके आने से बहुत परिवर्तन हुआ। इवन पूरे प्रयागराज में ही परिवर्तन आया है, तो है तो चेंजेस तो हैं। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा कैसी रही? हाँ, सुरक्षित तो महसूस कर रही हैं पहले, जैसे पहले था भाई रात बहुत देर हो जाती थी तो महिलाएं जल्दी निकलने में घबराती थी, पर अब ऐसा नहीं है, सुरक्षित तो है ही है। बाकी तो अब समाज है तो सब चीज़ है, ठीक है, ओके। क्या कुछ मंदिर बदला पहले से? योगी सरकार है तो इस सरकार ने क्या कुछ बदल दिया मंदिर में? आज बीजेपी सरकार को देखते हुए ये चीज़ें दिखी कि हमारी सरकार डबल इंजन सरकार है। इन्होंने सरकार ने आज प्रयागराज को इतना अच्छा कर दिया। महाकुंभ के बाद यहाँ प्रयागराज में इतनी चीज़ें हो गई हैं जो हमने यहाँ जन्म से लेकर आज तक कभी बदलाव नहीं देखा। हमारे प्रयागराज में कहीं ना कहीं गंदगी तो इतनी होती थी कि हम लोग निकलते नहीं थे। अपनी बंद गाड़ी में, कार में निकले, गाड़ी खोलो तो बदबू आती थी। आज प्रयागराज में कहीं भी हम लोग निकल जाते हैं तो सफाई इतनी ज़्यादा है। जैसे हम लोग यूपी से बाहर कहीं भी जाते थे लगता था कि यहाँ बहुत अच्छा है, बेंगलोर वगैरह चीज़ें अच्छी हैं। आज हमको इलाहाबाद में बेंगलोर से ज़्यादा अच्छा फील होता है। क्वालिटी इतनी अच्छी कि हर जगह पेंटिंग्स वगैरह, रूल रेगुलेशन, जो कैमरे लग गए, रोडों की निगरानी हो गई, रास्ते में कोई किसी की तरीके की छीना झपटी नहीं होती है, नहीं महिलाएं नहीं सुरक्षित थी। अब हम लोग पत्नी के साथ में निकलते हैं, बच्चे के साथ निकलते हैं, चाहे 12 बजे हो जाए चाहे 1 बजे, अगर हमारे साथ में लोग निकलती हैं, आती हैं, जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय मंदिर की साफ सफाई की बात की जाए तो पहले के हिसाब से अब कैसी है? मंदिर की साफ सफाई तो बहुत ही अच्छी हो चुकी है, क्योंकि लगातार यहाँ सफाई को ध्यान दिया जाता है और जो लोग यहाँ जनता है वो भी सफाई पर ध्यान देती है, ना कि सरकार। तो जो गवर्नमेंट देख ही रही है, बस जनता के अंदर भी दिख गया कि जहाँ पर साफ सुथरा होता है जनता भी वहाँ गंदगी नहीं करती है। क्योंकि अगर साफ सुथरा नहीं होता तो जनता भी वहीं पे, अगर कोई पान की एक पीच वहाँ थूका हुआ है तो 10 लोग वहीं पे थूक देंगे। ये यहाँ साफ सफाई को देखते हुए अगर जो पानी की सुविधा है, जो शौचालय की सुविधा है, उन सब की बात की जाए तो
क्या शौचालय की सुविधा वगैरह, बाथरूम, नगर निगम के छोटे छोटे बकेट लगे हुए हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो उन रोड पे किनारे जो आर्टिफिशियल शौचालय लगे हैं वो लगातार लगे हुए हैं, किसी को असुविधा नहीं होती है। गंगा किनारे, संगम किनारे शौचालय तो बहुत हो गए हैं, इसकी समस्या नहीं आ रही। सिक्योरिटी की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो क्या कुछ है? प्रशासन को लेकर के तो मैं कहना चाहूँगा कि आज यहाँ के जो भी लोग हैं, आज एडीजी जोन है और कमिश्नरेट है, बहुत अच्छा इनका प्रशासन इतना टाइट है कि लोग आज पुलिस से डरते हैं। नहीं, पहले लोग पुलिस को अपनी जेब में लेकर घूमते थे, आज पुलिस का नाम सुनते ही लोग डरते हैं। पुलिस की निगरानी में बहुत अच्छा काम हो रहा क्या है। लगता है योगी सरकार ऊपर से आदेश देते होंगे तभी तो ये लोग इतना टाइट रहते हैं? 100%। अगर हमारी जड़ पे पानी पड़ रहा है तो फूल पत्ती अच्छी खिलेगी, जड़ पे हमें पोषण नहीं मिल रहा है तो फूल पत्ती तो सब इधर उधर हो ही जाएगा। तो हमारी जड़ सही है, सरकार सही है, तो जो उनके विभाग के ऊपर के अधिकारी, फिर उनके नीचे के अधिकारी, अगर ऊपर के अधिकारी घूस नहीं खा रहे हैं तो नीचे के अधिकारी अपने आप लाइन में रहेंगे, क्योंकि उनको ईमानदारी चाहिए तो ईमानदारी देंगे। भगवान शिव जी सत्यम शिवम सुंदरम है। जो शिव जी को पूजता है उसके अंदर सत्यता आती है, सुंदरता आती है और सौम्यता आती है। आप भी शिव जी को जल से, दूध से, दही से, मक्खन से, तन से, मन से, धन से, नयन से शिव जी श्रद्धा पूर्वक वेद से, पुराण से, ब्राह्मणों द्वारा, विद्वानों द्वारा और बहुत बढ़िया पूजे जाते हैं। आप भी पूजिए। आपके घर परिवार में मंगलिक कार्य होंगे, वैवाहिक कार्य होंगे, आपके घर परिवार में नन्हे मुन्ने खेलेंगे। आप शिव जी को तन से, मन से, धन से, नयन से पूजिए, आपकी 3 मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब शिव जी को मैं बता सकता हूँ, शिव जी जो पूजता है उसकी मनोकामना मनकामेश्वर महादेव को। मनकामेश्वर मंदिर पहले से कितनी ज्यादा बदल गई? पहले भी मंदिर ये बहुत अच्छी थी। पूरे प्रयागराज में आज 100 साल से आप ये मंदिर में शिव जी बहुत जागृत होकर पूजे जाते हैं। और ये अब मंदिर 2025 में इसका कायाकल्प हुआ है, बहुत बढ़िया भाई बढ़िया हुआ है। और सरकार के द्वारा अपने पूरे देश में देखिए मंदिर के निर्माण हुआ है, अपने देश में बहुत बढ़िया कार्य हो रहे हैं, सब देश में बहुत अच्छा है। सुख शांति से पूरी दुनिया में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे अच्छा देश कहीं है नहीं दुनिया में। आप शिव जी को पूजिएगा, आपकी मनोकामना। प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसे? पुलिस प्रशासन बहुत नंबर 1 का काम करता है भैया, और अच्छे से सब लोग, शासन प्रशासन भी शिव जी को पूज रहा है अच्छे से, अपने अच्छे कर्तव्य से, अपने काम से, अपने निगरानी से बहुत बढ़िया शिव जी को सब भी देख रेख कर रहे हैं। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन माहौल को शांति बनाए रखी एकदम, ताकि श्रद्धालु आस्था से पूजा कर सके? हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अब श्रद्धालु को भी चाहिए कि अपना नियम कानून से चले। पुलिस उनकी सुरक्षा और अच्छा के लिए, उनकी देख रेख के लिए बैठी है और खड़ी है। क्या लगता है योगी सरकार ने मंदिर का एकदम रुख ही बदल दिया? बहुत बढ़िया। आप जानिए, जो हम तो भाई साहब प्रतिदिन योगी जी का नाम लेते हैं तब दूसरा काम करते हैं। क्यों? अगर वो ना होते ना ये शब्द निकल ना पाते, ना आप ऐसे बोल पाते, ना हम ऐसे बोल पाते। ठीक है, बस ज्यादा हो रहा है बड़े भैया। संतों को राम राम, संतों में को राम राम। संतों में सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ चित्रकूट कामतानाथ भगवान के, जो भी वहाँ महाराज जी रहते हैं। फिर अपने देश के जो नए हैं, जैसे ठाकुर जी हैं, और अपने ये अनुरुद्धाचार्य जी हैं, फिर अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन लोगों को मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म के लिए झंडा भी न उठाया होता तो आप इतने जागरूक ना हो पाते। आप जो जागरूक हुए हैं धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में, ये हमारे गुरु हैं, जैसे राजन जी महाराज जी हैं, जैसे ये अपने राघवाचार्य जी हैं, जैसे ये सब संतों को मैं रोज प्रतिदिन प्रणाम करता हूं, तब आगे काम करता हूं, क्योंकि संतों को राम राम और श्री श्री मनकामेश्वर महादेव भगवान जी को सीताराम। कहाँ से जल चढ़ा के आ गए हैं भैया? राम जी, हम पहली बात तो कौशाम्बी जिले से आए हुए हैं, और हम सबसे पहले गए हैं ये काशी विश्वनाथ गए हैं, वहाँ जल अर्पण करके उसके बाद हम बाबा बैजनाथ गए हैं, सुल्तानगंज से जल उठाएं, उसके बाद पैदल यात्रा बैजनाथ गए, वहाँ से बासुकीनाथ में छोड़े एवं उसके बाद हम आए सीधे यहाँ प्रयागराज में अभी लेटे हुए हनुमान जी छोड़े हैं जल। अब उसके बाद मनकामेश्वर मंदिर आए हैं। कब से कावड़ उठा रहे हैं आप? हम बम पिछले मंगलवार को उठाए थे, और आज भी मंगलवार ही है, 1 हफ्ता हो गया बम। 1 हफ्ता। हाँ बम। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्थाएं कैसी रही? बम व्यवस्थाएं तो जैसे पब्लिक होती है ना, व्यवस्था वैसी है। पब्लिक कितनी होती, कितनी व्यवस्था कर दो, थोड़ी बहुत तो भूल चूक हो ही जाती है। योगी सरकार ने कैसी व्यवस्थाएं की? हमारे यूपी में योगी सरकार की व्यवस्था बढ़िया है।
और हम बिहार में देखें थोड़ी सी, लेकिन वहाँ पब्लिक भी ज़्यादा है ना, कैसी व्यवस्था तो थोड़ी में थोड़ी तो दिक्कत हो ही जाती है मैम। यूपी में योगी सरकार है तो व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए कैसी रही, पहले कैसी थी और अब कितना बदलाव हुआ? हमारे लिए मैम तो बहुत अच्छा प्रशासन है। पहले जो सरकार थी उतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से अच्छा कार्यकाल चला है उनका। प्रशासन बढ़िया है, बम का जो है ध्यान देता है। पहले आप लोगों में क्या असुविधाएं होती थी, जैसे जाने में रास्ते उस्ते की बात की जाए, और अब उसमें क्या बदला? क्या है कि अभी हम 2-3 साल से स्टार्ट किए हैं, पहले हम नहीं जाते थे, अभी 2-3 साल से स्टार्ट किया है। देखिए व्यवस्था अच्छी है, खाने पीने के, रहने की, ठहरने की, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है। जगह जगह में कैमरा भी लगा हुआ है, किसी कि आप लोगों की कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। भोले बाबा है जो खींच लेते हैं अपने तरफ से। योगी जी तो कावड़ियों के ऊपर फूल भी बरसा रहे हैं। हाँ प्रसार है योगी। अच्छा, बहुत जगह बरसा रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि योगी सरकार कावड़ियों को जो इज्जत और वो दे रहे हैं, तो उससे क्या लगता है? नहीं, योगी सरकार कावड़ियों को अच्छी सुविधा दे रहे हैं। सामान भी कावड़ियों को भी जो है योगी सरकार पहले सामान चोरी हो जाता हो जाता था मैम। अब तो जब से योगी जी की सरकार है तब से चोर भी कांपने लगे हैं कि सामान ले जाएं कहीं पकड़ न ले आगे पुलिस वाले की बंद करके। तो सुरक्षा व्यवस्था अच्छी और आप लोग की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। बोल बम। सरकार है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मंदिर की? ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत कैसी है अगली, मतलब हर बार से क्या अलग है इस बार? अरे यही साफ सफाई सब अच्छी बात है, प्रशासन सही है, देखभाल कर रही पब्लिक की, और क्या। अच्छा, जैसे आप सोमवार को आए होंगे, हाँ, तो उस दिन की व्यवस्थाएं कैसी थी अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो? ठीक थी, सब व्यवस्था अपना सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या लगता है योगी सरकार में जो पुलिस बल है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो अच्छी हैं? हाँ ठीक है। इस बार मनकामेश्वर मंदिर में अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कैसी? सिक्योरिटी तो ठीक है, पुलिस दिखाई दे रही है, व्यवस्था ठीक है। योगी सरकार है, क्या योगी सरकार ने व्यवस्थाएं ठीक करवाई? बिल्कुल व्यवस्थाएं ठीक करवाई, और क्या योगी सरकार में यही तो हो रहा है। पहले के मुकाबले कितना मनकामेश्वर मंदिर बदला? बहुत बदल गया, कितना विस्तार हो गया। मंदिर का बहुत छोटा आकार था पहले, उधर बढ़ गया, ये बन गया, वहाँ से रेलिंग बन गई, बहुत व्यवस्थित हो गया। अब तो मतलब एकदम बदल गया मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर ही क्या, हर मंदिर बदल गया। हाँ, यूपी में आप नहीं देख रही? हाँ जरूर, मैं तो देख रही हूँ। तो योगी सरकार के रहने से बदली मंदिर। और क्या, योगी सरकार का ही है सारा दारो मदार, और किसका है? लगता है कि आप सोमवार को आए थे सर? हैं? सोमवार को आए थे अंकल? कल आए थे आप? नहीं, मैं आज आया हूँ, कल भीड़ होने का होगी इसलिए कल नहीं। तो अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर पूछे कि सोमवार के दिन बहुत सारी भीड़ होती है, हाँ, तो उस समय में क्या पुलिस प्रशासन की सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए सही रहती हैं? बिल्कुल सही रहते हैं, प्रशासन पूरा सहयोग करता है, और क्या, प्रशासन ही तो वो करता है, व्यवस्था बनाता है। थोड़ा इसकी क्या कुछ मान्यताएं मनकामेश्वर मंदिर की, थोड़ा बताइए। मनकामेश्वर मंदिर की मान्यताएं यही कि यहाँ जो मनोकामना लोगों की पूर्ण होती है, जो मान्यता लोग मान लेते हैं वो पूर्ण होती है, ऐसा विश्वास है लोगों का। इस कारण यहाँ लोग आते हैं, शिव का पूजन करते हैं। श्रावण मास में तो विशेष महत्व है इसका। श्रावण मास में भीड़ भी बहुत होती है, तो क्या दर्शन शिव जी के आसानी से मिल जाते हैं? हाँ, दर्शन तो मिलता ही है भाई, भीड़ के हिसाब से। अब दर्शन आसान हो या कष्ट में हो, दर्शन करने आया है आदमी तो करेगा ही। अब जो भी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में करना पड़ेगा ना। भीड़ है तो भाई भीड़ के साथ थोड़ा करिए, बृहद पूजन नहीं हो पाता है, तो इस हिसाब से ठीक है। मतलब व्यवस्थाएं पहले से सही है। पानी की देखा जाए, शौचालय की देखा जाए तो बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल टाइट है, एकदम सही व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।